भाई साहब प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से इतना प्रॉफिट पोर्टफोलियो में है, इतना प्रॉफिट पोर्टफोलियो में है, पोजीशनों में है। मैंने आज तक अपने जीवन काल में इतना प्रॉफिट नहीं देखा। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है और बाजार भी हाईएस्ट एवर है। तो ठीक से पार्टिसिपेट किया, ठीक से काम किया, जिसके चलते हर तरह से बाजार में काम किया, आज अच्छा मुनाफा मिल रहा है। आपके क्या हालात हैं, आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट किस तरह का है, लबालब भरा हुआ है या अभी कम है, या अभी आपको लग रहा है और बढ़ेगा, या आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आपकी क्या स्थिति है, कमेंट में जरूर बताइए। डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। एक मेन सवाल लोगों के मन में आ रहा है, भाई 21,500 पे होगा क्या, 21,400 500 के लपेटे में बाजार घूम रहा है, 21,500 मान लो, अब क्या होगा सर, ये गिरेगा या बढ़ेगा। आज इसी बात पे मैंने चर्चा की है, मैंने अपने विचार आज की वीडियो में बताएं। आप बताइए आपके विचार क्या हैं, आपको क्या लग रहा है। अब यहां से बाजार जब बिल्कुल 21,500 पे टिका हुआ है, 21 आने के पहले चांसेस है या 22, फटाफट कमेंट में लिखिए। डार्लिंग मैं एक बार फिर बोल देता हूं, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहां एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपकी अपनी शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? देखो, अब क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को डिस्कस करें। इस वक्त हमारे बाजार ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सिग्नल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सिग्नल पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच के हैं। मैं ये नहीं कहूँगा वो बड़े ज़बरदस्त पॉजिटिव है, ना मैं ये कहूँगा वो बड़े न्यूट्रल है, बड़े नेगेटिव है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच है, यानी कोई एडवर्स इफेक्ट पैदा नहीं कर रहे हैं। पर इस वक्त हमारे बाजार अपने कार्यकलाप से चल रहे हैं। अगर आज मैं बताऊँ, हमारे बाजार में हल्की सी गिरावट देखने को मिली इतनी तेजी के बाद। अगर हम बात करें पूरे जापान मतलब एशियाई बाजारों की, तो जापान की बात कर लो, किसी इंडेक्स की बात कर लो, सब गिरे हुए थे। मैं यूरोप की बात करता हूं तो यूरोप में सारे गिरे हुए हैं। 0.5% से थोड़ा कम लंदन चढ़ा हुआ है और आपका 0.25% से थोड़ा कम रशिया चढ़ा हुआ है। अगर अब हम चलते हैं अमेरिका की तरफ, तो चारों इंडेक्स यूएस के तो हरियाली में, हल्की फुल्की ही हरियाली पर हरियाली है। यही हाल आपका कनाडा और ब्राज़ील का है। यानी ऑल इंडेक्स जो है मिले जुले संकेत हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन हमारे बाजार ना अपने नशे में चल रहे हैं। आज हमारे बाजारों ने, मैं ये कहूँगा कि आज हमारे बाजारों ने एक नए रिकॉर्ड के करीब ही टॉप बनाया था। हालांकि कल का था 21,492 का पीक, आज का 21,482 का पीक था। कल बाजार बंद हुआ 21,456 पर, आज खुलता है हल्का सा गैप डाउन 21,436 पे। शुरू में थोड़ा बॉटम बनाता है 21,365 का, फिर मजबूती ही दिखाता है और यहीं पर टॉप बना लेता है 21,482 का, फिर टिक नहीं पाता, हल्का नीचे पर एक अच्छी क्लोजिंग देता है 21,418 पर, हल्के सा 38 पॉइंट गिरकर 0.18% की गिरावट के साथ। अगर मैं बात करूं किस तरह से मार्केट मूड है, तो मार्केट मूड साहब इस वक्त एक्सट्रीम ग्रीड है, एक्सट्रीम ग्रीड है। और अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स की बात करूं तो लगभग सारे रीजनेबल है। मैंने जैसा आपको कहा, US डॉलर इंडेक्स ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल हल्का सा बढ़ा है आज लेकिन ठीक है, रुपया हल्का सा कमजोर हुआ है लेकिन ठीक है, US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड आज और गिरी है तो अच्छी है। यानी कुल मिलाकर चारों इंडिकेटर ठीक से अच्छे हैं। अब बात करें अगर हम खरीदारी बिकवाली की, तो FIs ने बड़े दिनों के बाद हल्का सा थोड़ा माल कैश सेगमेंट में काटा है। 33 करोड़ की नेट बिकवाली करी है कैश सेगमेंट में, और DIs ने 413 करोड़ की, तो ना के बराबर की नेट खरीदारी आई, फिर भी बाजार गिरा। यानी हमारे रिटेल निवेशकों ने आज डर के मारे प्रॉफिट बुकिंग की है। अगर आप देखें इंडेक्स फ्यूचर में प्लस है, FI स्टॉक फ्यूचर में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली, जबकि कल नेट में बड़ी भारी खरीदारी थी।
कुल मिला के एफआईज ने आज माल बेचा है 1911 करोड़ का। अब एफआईज की अगर इंडेक्स में लॉन्ग देखूं तो रीजनेबली गुड हो चुकी है, 60 के लपेटे में आ गई है, और यही हाल जो है एफआईज की लॉन्ग स्टॉक में चल रही है 52.68। अब थोड़ी दोनों रीजनेबल हैं, यानी अब एफआईज के लिए डार्लिंग दोनों तरफ के रास्ते खुले हैं, ऊपर और नीचे, यानी न्यूट्रल से पॉजिटिव के बीच में उनकी इस वक्त पोजीशनें हैं। भले बात करें इंडेक्स फ्यूचर्स की, भले बात करें स्टॉक फ्यूचर्स की। अब बात करूं आज भागने वाले शेयर्स, तो भागने वाले शेयर्स में बजाज ऑटो बड़े दिनों के बाद आज अपना रिलायंस टॉप 7 में आया है, यानी ये कभी टॉप 7 में नहीं आता, जल्दी जल्दी बड़े दिनों के बाद आया। आज बजाज फाइनेंस भी टॉप 7 में, सन फार्मा, अदानी पोर्ट, हिंडाल्को, एचसीएल टेक, सारे। मुझे बड़ा अफसोस है यार, मैंने आईटी सेक्टर का बड़ा माल भरा है, एक एचसीएल टेक कमीना मेरे पास आ नहीं पाया, पता नहीं क्यों, या तो मैं दिल नहीं कर पाया या ये साला गिर नहीं पाया। सर रिलायंस भी फर्स्ट 7 में, हाँ टॉप 7 में आज नंबर 5 पे है, आज 1% से ज़्यादा की तेजी है, 25 से 81। बड़ा सारा फ्यूचर इसके डार्लिंग हमने प्लस किए हुए हैं, अब देखते हैं कौन कौन से इसमें से निकलते हैं, तो ये देखते हैं भैया कौन से निकलेंगे। हालांकि मैं दिसंबर की पोजीशनें कई काट चुका हूं, और गिरने वालों में सबसे आगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा, ओएनजीसी और अपोलो हॉस्पिटल, यानी पावर ग्रिड में ज़्यादा गिरावट थी। अब कैंडल की बात करें तो कैंडल आज मोटी मोटी इनडिसिसिव डोजी बनी है। वैसे तो देखा जाए, इसका नाम भूल गया, कैंडल को क्या कहते हैं, जब पिछले दिन बुलिश कैंडल और आज की बेरिश कैंडल, कल की कैंडल में समाज है, मैं इसका नाम भूल गया, टेलीग्राम चैनल पे लिख दूंगा इसका नाम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से ज्वाइन करना, याद रहे टेलीग्राम पे बहुत फेक चैनल बने हुए। ये गैप चीख चीख के कह रहे हैं दिल पुकारे नीचे आ रे, कितने सारे गैप छूटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गैप छूटे में, चीख चीख के कह रहे हैं साले नीचे आ जा, इतने तो गैप छुड़वा गया तू। पर आरएसआई देखिए लगातार इतने दिनों से ओवर बॉट जोन में चल रहा है, और एमएससीडी चार्ट पे खटैक से बुलिश क्रॉसओवर मजबूती से बना हुआ है। हालांकि आज लाल कैंडल बनी है डार्लिंग, पर कल से थोड़ी सी हिम्मत दी है, यानी अभी ज़्यादा गिरावट नहीं है। सबको लग रहा है बाजार बहुत बबल बन गया है, गिरेगा, और साला मुझे लगता है लोग शॉर्ट मार रहे हैं, जिसके चलते बाजार गिर नहीं रहा, वो छलांगे मार रहा है। मेरा ये मानना है, बच्चे पूछते हैं अब क्या होगा, देखो मेरा ये मानना है बाजार यहाँ से 500 पॉइंट की गिरावट दिखाए, 21,000 के नीचे आ जाए एक बारी, तो लोगों को लगेगा हो जी ये हो गया, वो हो गया, लोग बड़ी शॉर्ट कर देंगे दबा के, जो शॉर्ट ही इंतजार कर रहे थे। 21 एक मजबूत सपोर्ट साइकोलॉजिकल है, उसके नीचे आएगा तो लोगों को लगेगा बस हो गया बॉटम, टॉप बन गया, बॉटम लगेगा, वो दबा के शॉर्ट मारेंगे, फिर बाजार भागेगा। और जब तक 21 के नीचे नहीं आएगा हमें डर लगा रहेगा, बाजार यहाँ से साला 22 भी हो जाएगा तो भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि खरीदारी करें। हालांकि आपको जान के आश्चर्य होगा, मैडम की आंखें खुद एकदम फैल गई हैं, हैरान थी आज दिन में। मैंने काफ़ी सारे सेगमेंट्स में आज खरीदारी करी, बेहतरीन स्ट्रैटेजी लगा के मैंने आज डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से मैं जब बाज़ार बड़ा होता है तो एक डिफरेंट प्रकार की स्थितियों में काम करता हूँ, कभी कुछ, मतलब मैं रुकता नहीं हूँ। आज मैंने रोल ओवर किए, तो रोल ओवर में प्रैक्टिकली प्रॉफिट होता नहीं, क्योंकि आपने इस महीने का बेच के अगले महीने का खरीद लिया। फिर मैडम नहीं मानती, मैडम कहती प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, तो हाँ जी चलो मान लेते हैं। 6 लॉट थे, उसमें से 5 रोल ओवर कर दिए, 6 पे 3,10,000 के आसपास प्रॉफिट था, मोटा मोटा कैलकुलेट कर लो 2.5 लाख से ऊपर का प्रॉफिट एक्रू हुआ। हालांकि वो पोजीशनें तो कैरी फॉरवर्ड ही हो गई। एक प्रिय शेयर है जिसकी मैंने एक ही कॉल बेच रखी है, 6 लॉट फ्यूचर के खरीदे हुए, मुझे लग रहा है ये लॉट ये भाग सकता है, इसलिए मैंने कोई कॉल बेची नहीं, और उसमें ही मुझे आज 3,10,000 के लपेटे में प्रॉफिट था, और अगले महीने की कॉल बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं थी, तो मैंने उसको रोल ओवर कर डाला। तो इस तरीके से मैं अपनी पोजीशनों को गेम बनाता रहता हूँ, छोटी से मोटी, भाई चलता रहता है डार्लिंग कुछ ना कुछ काम। तो अब बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो आप देखेंगे 21,418 पे बाजार बंद हुआ, लेकिन 21,300 पर पुट राइटर्स की वाट लग गई, 21,200 पे भी वाट लगी। इन दोनों लेवल पे उन्होंने अपनी पोजीशन को घटाया है, हालांकि 21,400 पे बढ़ा दिया है, 21,500 पे घटा दिया, यानी वो पुट राइटर्स खुद थोड़े से तिलमिला रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, जाए तो जाए कहाँ, ऊपर बनाए या नीचे बनाए, कोई तो हमें ये बतलाए। अबे कोई क्या बतलाएगा, खुद ही बनानी पड़ेगी, शेयर बाजार में कोई बताता नहीं है। अब क्या करें। अब कॉल की बात करें तो कॉल देखिए यहाँ पर कम है, यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर बहुत बड़ी है, यहाँ पर बड़ी है, यानी जो कॉल राइटर्स है वो 21,400 के ऊपर तो
खतरनाक तरीके से टक्कर दे रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं पुट राइटर्स को। तो माहौल थोड़ा खतरनाक और गंभीर है। अब 2 दिन और बचे हैं, थर्सडे को एक्सपायरी है, देखते हैं क्या गेम बनती है। अब अगर हम बात करें इससे आगे मंथली, तो मंथली में ज़्यादा फर्क नहीं है। 21,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है और 21,500 और 22,000 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है। तो मंथली थोड़ा सा। अब बात करो पीसीआर के। पीसीआर में बड़ी भारी गिरावट है वीकली वाले में। जो फुल टॉस ओवरबॉट था, आज वो न्यूट्रल से भी ठंडा हो गया। यानी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स ने दबा के कॉल राइटिंग की, उनको लग रहा है बाजार अब मरम्मत लेगा। अभी तो कॉल राइटिंग कर दी ना, तो यही खतरा पैदा करता है अब साला कल बाजार खिंच ना जाए, मुझे लगता है। और मंथली वाली तो मजबूत है ही। अच्छा, निफ्टी बैंक की बात करो तो निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा गिरा है, 0.57 यानी 0.6% के लपेटे में गिरा है। 275 पौने 300 पॉइंट की गिरावट है। कल बंद हुआ था 48,143 पे। 48,000 ओपनिंग थी पर गैप डाउन ओपनिंग थी। बॉटम शुरू में और आखिरी में 2 बार टेस्ट किया, 47,806 का, उसके आसपास ही क्लोजिंग ली। पीक 48,076 का बनाया वो शुरू में, यानी जहां खुला था उससे थोड़ा ही ऊपर जाके पीक बनाया, टिक नहीं पाया, सारा दिन टू 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 करता रहा और ये करीबन 350 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। तो ये इसकी कहानी है। आज अगर आप देखेंगे 2 ही शेयर हरियाली में बंद हुए, एक पीएनबी एक एसबीआई, बाकी सब लालम लाल है, बुरी तरह से बेहाल है। देखिए आप, बहुत बुरी हालत है। सबसे ज़्यादा गिरावट आईसीआईसीआई बैंक में। जब डर लगता है ना ऊपर के लेवल पोजीशन बनाना। अब यहाँ तो ज़्यादा गैप नहीं, 1, 2 और ये 3 गैप छूटे हुए हैं, ज़्यादा इधर गैप की कहानी नहीं। और इसका आरएसआई भी रीजनेबल हो गया और एमएससीडी चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर लगातार कमजोर हो रहा है। मुझे लग रहा है ये 2-3 दिन में ठंडा हो जाएगा, फिर बढ़ेगा उसके बाद। अब अगर हम बात करें वीकली पीसीआर की, तो वीकली पीसीआर जो बाजार 43,867 पे बंद हुआ है और पुट राइटर्स हाईएस्ट 47,000 पे, कॉल राइटर्स 48,000 पे। यानी कॉल राइटर्स 47,867 के पास हैं, पुट राइटर्स ज़्यादा दूर जाके बैठे हुए हैं। हालांकि 47,500 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा नहीं है, कम ही है बहुत, वहाँ पुट राइटर्स ज़्यादा है। यानी अब परसों इसकी क्लोजिंग है तो रेंज अभी इसकी जो मोटी मोटी निकल के आ रही है वो 47,500 से लेकर 39,000 के बीच आ रही है। 49,000, 40 नहीं 49,000। अब इसका पीसीआर भी काफ़ी ठंडा हो गया, 0.86, बड़े दिनों बाद इतना लो देखा और मंथली वाला न्यूट्रल हो गया। अब मैंने आज बहुत सारे काम किए, मैंने बताया रोल ओवर के प्रॉफिट थे, अब वो रोल ओवर के प्रॉफिट हैं। इसके अलावा मैंने 3 एग्रेसिव पुट बेची, 1 एग्रेसिव कॉल बेची, 1 सेफ पुट बेची, 6 सेफ कॉल बेची। आज बहुत काम किया और 10 नई पोजीशनें बनाई। अब आप कहेंगे सर आपने कॉलें बड़ी बेची हैं 7 और पुट्टे बेची हैं 4, मतलब बेची तो थोड़ी बैलेंस ही है। तो मैं तो दोनों तरफ की पोजीशन बना के चलता हूँ और एमराल्ड और सफायर सेक्शन के अंदर कैश सेक्शन में मैंने 10 बार नए पोजीशनें खरीदी। प्रॉफिट बुकिंग मेरी एक ही थी, वो रोल ओवर किया है, इसलिए उसमें कोई स्क्रीनशॉट दिखाने जैसा था नहीं। तो ये थी सारी आज की कहानी। आपको क्या लग रहा है, आप क्या कर रहे हैं, जरूर कमेंट में बताइए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आपने भी सीखना है, मैं कोई टिप नहीं देता हूं, मेरा मानना है जिसने टिप उसकी भी टिप। तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 7011-323-077 7011-323-077 मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। एक टीममेट अकाउंट खुलवाना तो भी यहीं पर कॉल करिए। और यूट्यूब पर स्टूडेंट बनना हो तो मेंबरशिप सेक्शन जहाँ पे बनिए, वहाँ पर हम सिर्फ वीडियोज़ और डेमोज ही देते हैं। इसके अलावा हम कोई टिप नहीं देते। आप हमसे टिप मांगोगे तो हम कह देंगे भैया आप अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो, क्योंकि हमारा ये मानना है जिसने ली टिप उसकी भी टिप। हर आदमी का एक अलग रिस्क एपेटाइट होता है, वही रेट पे वही शेयर किसी व्यक्ति के लिए बढ़िया है, किसी के लिए खराब है। क्यों? क्योंकि दोनों का रिस्क एपेटाइट अलग है। सबसे पहले आदमी को देखना चाहिए उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, कितना पैसा बाजार में लगाया हुआ है, कितना इन्वेस्टेड है, कितना कैश अलग से पड़ा। ये सब बातों का मिक्सचर होता है जिसके हिसाब से आदमी को पोजीशन बनानी चाहिए। तो किसी के कहने से शेयर बाजार में काम करोगे, सूनर और लेटर सूनर और लूटर नहीं, सूनर और लेटर आपकी लुटिया डूब जाएगी। इसी के साथ साथ बताया गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।